सामान्य अध्ययन की विशेष यात्रा जीएस जर्नी में एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और हम आपके बीच उपस्थित हैं डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ। डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स जिसमें हम समसामयिकी के 10 प्रश्न के साथ आपके बीच में होते हैं और ये 10 सवाल वैसे होते हैं जो आपके लिए विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज के लिए जो 10 सवाल आपके लिए है उसमें प्रथम सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन इसको शरणी विशेष बल का गठन किया है? किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिंगापेन, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम शरणी विशेष दस्ता का गठन किया है? Which state government has recently set up Singapen Lioness, a special force for women's safety? विकल्प आपके लिए केरल, गोवा, तेलंगाना और तमिलनाडु। और इसका सही आंसर है तमिलनाडु। जैसा कि हम जानते होंगे, तमिलनाडु भारत का वह राज्य है जहां हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए। 5 राज्यों के में जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें एक राज्य तमिलनाडु रहा और वहां पर एक बड़ा ही उलटफेर कह सकते हैं कि एक जो स्थापित पार्टी थी डीएमके, एआईएडीएमके, उनको चुनौती देते हुए टीवीके ने वहाँ सरकार बनाया और वही सरकार की शपथ ग्रहण समारोह के 11 मई 2026 को शपथ लिया थालापति विजय ने, यानी सी जोसेफ विजय ने। और शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन, जो एक तमिल शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है शरणी, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। गौरतलब हो कि प्रत्येक राज्य ने अपने राज्य में अब अलग अलग तरीके से महिला की सुरक्षा पर बल दिया है। वहीं चर्चा हम थोड़ा गोवा की भी करें तो गोवा सरकार ने दिसंबर 2021 में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पिंक फोर्स की शुरुआत की थी। वहीं तेलंगाना पुलिस की सी टीम्स महिला सुरक्षा और सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़ रोकने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और केरल पुलिस द्वारा पिंक पुलिस पेट्रोल संचालित की जाती है, यानी पिंक पुलिस पेट्रोल केरल पुलिस द्वारा। वहीं सी टीम्स है तेलंगाना की, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करने वाली है। और गोवा सरकार ने 2021 में महिलाओं की और बच्चों की सुरक्षा के लिए पिंक फोर्स की शुरुआत की थी। वहीं इसी कड़ी में अभी थालापति विजय ने सिंगापेन की शुरुआत की है। दूसरा सवाल आपके लिए है स्क्रीन पर। अलमाटी में ISSF विश्व कप, ISSF वर्ल्ड कप विश्व कप शॉटगन में ट्रैप मिश्रित टीम स्पर्धा में किस भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक जीता? Which Indian pair won the bronze medal in the trap mixed team event at the ISSF World Cup शॉटगन इन अलमाटी? सबसे पहले तो ध्यान में रखना है कि इसमें पुरुष वर्ग का होता है, महिला वर्ग का होता है और मिश्रित वर्ग अर्थात कि उसमें पुरुष और महिला होते हैं। और आपके लिए विकल्प आपके पास है अहवर रिजवी और प्रगति दुबे, नीरू ढांढा और विवान कपूर, मनीषा कीर और शपथ भारद्वाज, महराज अहमद खान और गुरजीत सिंह। और सही आंसर है इसका नीरू ढांढा और विवान कपूर। नीरू ढांढा फीमेल हैं और विवान कपूर मेल हैं। इन्होंने मिलकर मिश्रित स्पर्धा जो है इसमें कांस्य पदक प्राप्त किया है। एक नज़र हम इस पर डालते हैं। 2026 में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 25 मार्च से 8 दिसंबर 2026 तक एक लंबा अंतराल में भिन्न भिन्न जगहों पर आयोजित होगा। और भारतीय निशानेबाज इसमें काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्ल्ड कप फाइनल 2026 का आयोजन रोम, इटली में 3 से 8 दिसंबर को होगा और इसमें राइफल, पिस्टल और शॉटगन की विभिन्न स्पर्धाएं होंगी। 2026 में भी काहिरा, मिस्र में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 16 पदक प्राप्त कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो शॉटगन है या फिर पिस्टल है या राइफल है, यानी जो शूटिंग है, इसमें भारत का दबदबा रहा है। अगला सवाल आपके लिए सामने स्क्रीन पर है। हु ऑन द फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स 2026 इन मोटो जीपी? ग्रांड प्री आप समझ रहे हैं, ग्रांड प्री 2026 फ्रेंच ग्रांड प्री
ग्रांड प्री किसने जीता? मार्को बेजेची, ए ओगुरा, जॉर्ज मार्टिन और एलेक्स मार्केज। और सही आंसर है इसका जॉर्ज मार्टिन ने इसको जीता है। 2026 मोटो जीपी फ्रेंच ग्रांड प्री लेमेंस ने बुगाटी सर्किट पर 8-10 मई 2026 को आयोजित की गई थी। 8 से 10 मई 2026 को आयोजित इसमें यह 2026 सीजन की 5वीं रेस थी, जिसमें कुल 5 मुख्य निर्माता भाग ले रहे थे। जो कार या फिर मोटरसाइकिल इनसे जो जुड़े, निर्माण कार से जुड़े जो 5 मुख्य निर्माता हैं उन्होंने भाग लिया। उसमें डुकाटी है, केटीएम है, अप्रिलिया है, होंडा है और यामाहा है। डुकाटी सबसे लोकप्रिय और डेमोसेडिसी GP26 GP25 मॉडल का उपयोग कर रही है। रेड बुल केटीएम फैक्ट्री रेसिंग और टेक3 टीम केटीएम RC16 बाइक चला रही है। यानी ये सब आप जो देख रहे हैं ये सब बाइक की महत्वपूर्ण कंपनी सब है, जिसके अलग अलग नाम से, अलग अलग ब्रांड से आपने बाइक देखा होगा बाजार में। 2026 के में प्रमुख जो बदलाव किए गए हैं उसको एक नज़र में आप देख ले सकते हैं। और इसको मूल रूप से ध्यान में रखना है कि मार्टिन इसके इसके चैंपियन रहे हैं ना। और विशेष रूप से देखने के लिए आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए अगला सवाल आपके लिए है, व्हिच इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड द एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्कारमेज्ड कम्बिस्टर फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल? हाल ही में किस भारतीय संगठन ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए एक्टिवली यानी ज़्यादा सक्रिय, एक्टिवली करने का सेंस है सक्रिय, कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण किया है? DRDO, इसरो और बेल। और इसका सही आंसर है DRDO। जैसा कि हम लोग जानते होंगे DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए काफ़ी काम करने वाली संस्था है। DRDL रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, वह था डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट और लेबोरेटरी। वहीं इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये सब मिलकर के अलग अलग अपनी तरह से काम कर रहे हैं। आप यानी बेल का मूल काम है उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणालियों के और मार्गदर्शन प्रणाली विकसित करती है। भारत में 1500 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता वाली मैक 8 से अधिक गति की एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशंस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। आप सोनिक शब्द पर ध्यान में होगा आपको, सोनिक, हाइपरसोनिक, अल्ट्रासोनिक, ये सब शब्द हैं जिसकी विशेष चर्चा हम लोग कभी बाद में करेंगे जब विज्ञान के साथ हम उपस्थित होंगे। फिलहाल DRDO की अगुवाई में इसरो, बेल और DRDL, ये तीन देखिए, DRDO के साथ साथ इसरो, बेल, DRDL भारत को हाइपरसोनिक क्षमता में आत्मनिर्भर बनाने में लगे हुए हैं। अभी डॉक्टर समीर V कामत DRDO के शोधन एवं विकास सचिव और अध्यक्ष हैं। ध्यान में रखना है, अगर आपसे ये पूछा जाए DRDO के वर्तमान अध्यक्ष और विकास सचिव कौन है तो इसका आंसर होगा डॉक्टर समीर V कामत। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 100 दिवसीय नशा मुक्त अभियान शुरू किया गया है? इन व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाज द 100-day नशा मुक्त ड्रग फ्री कैंपेन रिसेंटली लॉन्च्ड? पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। यानी नशा मुक्ति का जो 100 दिन का जो एक विशेष अभियान चलाया गया है वह है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में। गौरतलब हो कि वर्ष 2019 के अगस्त महीने से भिन्न भिन्न राज्यों में नशा मुक्ति के लिए अलग अलग अभियान चलाए गए हैं। और भारत सरकार का जो नशा मुक्त अभियान, देखिए भारत का नशा मुक्त भारत अभियान NMBA,
भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित है। यह एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जो लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में अभी अप्रैल 2026 को जम्मू कश्मीर में यह चलाया गया, जिसका सघन अभियान के तहत न केवल नशा मुक्त करने का प्रयास किया गया है, वरन इसके जो खास करके जो इसकी अवैध तस्करी होती है, अवैध बिक्री होती है, उसको पर भी नकेल कसने की कोशिश की गई है। यानी 2 दर्जन से अधिक तस्करों को, यानी इसकी जो तस्करी होती है उसको जो है सो बुक किया गया है। भारतीय फिल्म निर्माता सागी श्री हरि वर्मा द्वारा निर्देशित कौन सी लघु फिल्म जो पूरी तरह से आईफोन पर शूट की गई है को कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 के लिए चुना गया है। जैसा कि हम लोग जानते होंगे, सिनेमा की दुनिया का, सिने जगत का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है कांस, फ्रांस में है। कांस का फेस्टिवल्स में इस बार कौन सी फिल्म को चयनित किया गया है जो पूर्णतः आईफोन पर शूट की गई है, यानी व्हिच शॉर्ट फिल्म directed by Indian filmmaker Sagi Sri Hari Verma shot entirely an iPhone has been selected for the Cannes Film Festivals. Signal, Look Up, मित्रे और काशी। और सही आंसर है इसका सिग्नल। सिग्नल का निर्देशन किया श्री हरि वर्मा ने और आईफोन पर इसे शूट किया गया है। और ख़ास चीज़ ये रही है कि सागी हरि श्री वर्मा द्वारा निर्देशित इस फिल्म को अकादमी गोल्ड राइजिंग प्रोग्राम में चयन किया गया है के लिए चयन किया गया है। कान फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म भाग लेने जा रही है। अगला सवाल है, कुल मिलाकर आज का 7वां सवाल है, अकॉर्डिंग टू ए मॉर्गन्स स्टैनली रिपोर्ट व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां। और सही आंसर इसका है तीसरा स्थान है। गौरतलब हो, यानी ध्यान में रखना है कि नवीकरणीय ऊर्जा जिसको आप पुनः प्राप्त कर ले सकते हैं, ऊर्जा के उन स्रोतों को जिनका नवीकरणीय अभिप्राय है कि फिर से उनको ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जा सकता है, वह कहलाता है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। और उसके रैंकिंग में जो स्टैनली रिपोर्ट है उसमें भारत का स्थान तीसरा है। वहीं इसमें पहले स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर अमेरिका है। भारत की जो गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता है वह 262.7 गीगावाट से अधिक हो गई है, जो कुल स्थापित क्षमता का 50% से अधिक है। देखिए, सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में तीव्र वृद्धि हुई है और इस कारण से ही हमारे रेटिंग में काफ़ी सुधार हुआ है। यानी हम भारत में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का अधिक उपयोग हो पाया है, जिससे कि इस रेटिंग में भारत को सुधार देखने को मिला है। 8वां सवाल है, आईपीएल 2026। आप जानते होंगे कि आईपीएल में कई कीर्तिमान बन रहे हैं, रोज नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं। इसी दौरान किस खिलाड़ी ने महज 13 गेंदों में अर्धशतक ठोककर सबसे तेज अर्धशतक लगाने का जो यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड था उसकी बराबरी कर लिया है? Which player equaled यशस्वी जायसवाल्स रिकॉर्ड of scoring the fastest half century in 13 balls in IPL 2026? उर्विल पटेल, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या। हालांकि सब के सब इसमें विस्फोटक बल्लेबाज हैं। आप अगर नज़र आपको अगर उस पर पड़ी होगी विकल्पों पर, तो शायद आपके ध्यान में आया होगा कि शायद वो वैभव सूर्यवंशी होंगे, प्रियांश आर्या होंगे, अभिषेक शर्मा होंगे। ये पंजाब के लिए खेलते हैं, वैभव सूर्यवंशी राजस्थान के लिए आते हैं, अभिषेक शर्मा आते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, लेकिन ये तीनों नहीं हैं। सही आंसर है इसका उर्विल पटेल। उर्विल पटेल जो चेन्नई सुपर किंग्स से हैं, ध्यान में रखना है, CSK से खेलते हैं और SRH से हैं, राजस्थान रॉयल से हैं और पंजाब किंग्स से हैं। इससे पूर्व में 13 गेंदों पर यह जो रिकॉर्ड था वह किसके नाम था? यशस्वी जायसवाल का था, जो उन्होंने 2023 में बनाया था। और जहां तक सवाल है उर्विल पटेल का, तो उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के
विरुद्ध हुए मैच में इस कारनामे को किया है, जब लखनऊ सुपर जायंट्स को चेन्नई सुपर किंग ने पराजित किया और इसमें कुल 13 गेंदों में इन्होंने यह कीर्तिमान किया है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा अंतरिक्ष प्रणाली और संचालन पर ISO उप समिति के 35वें पूर्ण अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया? Recently, where was the 35th plenary of the ISO subcommittee on space systems and operations organized by the Bureau of Indian Standards? नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, और सही आंसर इसका है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, और इसमें 4 से 8 मई 2026 में इसका आयोजन हुआ है। वैश्विक अंतरिक्ष मानक पारिस्थितिकी तंत्र का आकार देने और अंतरिक्ष स्थिरता सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य रहा है। 13 से अधिक देशों के 130 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। पहली बार ऐसा अवसर था जब भारत को इसकी मेजबानी करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। 10वां सवाल और आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 NPA नेशनल पंचायत अवार्ड की घोषणा की गई है। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं? द नेशनल पंचायत अवार्ड 2025 वेयर recently announced by which ministry are these awards presented annually? पंचायती राज मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। आप आसानी से गेस कर सकते हैं कि बात पंचायत अवार्ड्स का है, इसलिए सही आंसर होगा पंचायती राज मंत्रालय। एक नज़र डालते हैं इस बार जो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जो यह अवार्ड दिया गया उसमें किस राज्य को क्या चीज़ प्राप्त होता है। पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की। सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 17 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 42 पंचायतों को चुना गया था। ध्यान में रखना है, इस बार जो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए जिन पंचायतों को चयनित किया गया उनकी कुल संख्या थी 42। सर्वाधिक 6 पुरस्कार कर्नाटक को मिला और शीर्ष स्थान कर्नाटक ने प्राप्त किया। वहीं बिहार का मोतीपुर पंचायत, ध्यान में रखना है, मोतीपुर पंचायत ने क्लाइमेट एक्शन के लिए विशेष पुरस्कार जीता है। इसकी पुरस्कार की घोषणा और वितरण, विजेताओं की घोषणा की गई। पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होगा। अभी घोषणा की गई है और 3 जून 2026 को इसका बाज़ाब्ते वितरण किया जाएगा। जैसा कि हमने कहा कि 6 पुरस्कार लेकर कर्नाटक शीर्ष पर रहा, वहीं इसमें 5 पुरस्कार आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ, ओडिशा को 5 पुरस्कार मिला है, और ये 3 जो देख रहे हैं ये पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर के रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 34 ग्राम पंचायतों को 9 सतत विकास विषयों में दिया गया। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों को प्राप्त हुआ है। विशेष श्रेणी पुरस्कार क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार ये बिहार की मोतीपुर पंचायत को मिला है। कर्नाटक की बिरडाहली को भी द्वितीय स्थान पर ये इसको प्राप्त हुआ। आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार, आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार मल ग्राम पंचायत तेलंगाना को मिला है। सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत सोपाही जाला को मिला है, त्रिपुरा का है। सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत हरिपटपाड आलापुझा केरल का है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत न्यू नापम गभोरू का है। और पुरस्कारों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को 50 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक की नकद पुरस्कार दिया जाता है। ये 10 सवाल थे जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए। बने रहे हमारे साथ। साथ साथ एक अनुरोध है कि आप हमारे प्रयासों को में आप सुझाव अपना दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कुछ कंटेंट्स को ठीक नहीं, कुछ कोई ऐसा क्षेत्र है जो छूट रहा है, तो उस ओर आप हमारा इशारा कर सकते हैं। इस अपेक्षा और उम्मीद के साथ कि आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आज भर के लिए बस इतना ही।